हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। और आज हम लोग क्लास 10वीं के भूगोल विषय का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इनमें आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? ऑप्शन है परिवहन, दूसरा ऑप्शन है संचार, तीसरा ऑप्शन है व्यापार और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आवश्यक होता है वो होता है परिवहन, संचार और व्यापार, ये तीनों। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे प्राचीन राजमार्ग है, यानी सबसे पुराना राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था, जो एक अफगान शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है उसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH2। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा NH2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है चौथा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 लाख, लगभग 3.88 लाख किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा पक्की सड़क जो है महाराष्ट्र में मिलती है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? देखिए, सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर पक्की सड़कों की जहाँ तक बात है तो वो महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का स्थान सबसे पहला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। इसलिए क्योंकि एक छोटा सा राज्य है और इस राज्य में सबसे घनी सड़कें मिलती है, यानी सबसे ज़्यादा घनी सड़कों की दृष्टि से, घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो वो केरल है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, यानी NH7 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन दो शहरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी से कन्याकुमारी को। ये वाराणसी को कन्याकुमारी को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है ये है। अगला सवाल है 11 नंबर, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। अगला प्रश्न है, देश की कुल सड़कों में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण सड़कें। बिल्कुल, क्योंकि भारत की मतलब 60% से अधिक आबादी जो है वो ग्रामीण है और ग्रामीण सड़कें सबसे अधिक मिलती है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा प्रतिशत ग्रामीण सड़कों की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर, भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 288। 288 कुल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत किस लेन वाली सड़कों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 लेन वाली, यानी हम लोग कहते हैं ना 2 लेन या 4 लेन जो सड़कें होती है, तो जो 2 लेन वाली सड़कें हैं सबसे ज़्यादा यही है। अगला सवाल है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सड़कों को
का एक वर्ग नहीं है? कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नहीं, ऑप्शन को देखना होगा यहाँ पे। ऑप्शन ए है पूरा पश्चिम गलियारा, ऑप्शन बी है एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी है स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग कुछ नहीं होता है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग अगर रहता तो ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये कोई सड़कों का वर्ग नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। जी हाँ, ये है सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने का यह काम करता है, यह सड़क है, ठीक है। अगला सवाल है 17 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग किन शहर को नहीं जोड़ता? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, ठीक है। ऑप्शन बी है गुवाहाटी जो पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है, वहां तक ये सड़कें नहीं जाती, लेकिन भारत के प्रमुख नगर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, ये 4 शहरों को ये जोड़ने का काम करता है। अगला सवाल है 18 नंबर, निम्न में से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारा से जुड़े हुए हैं, वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, मुंबई तथा नागपुर, दूसरा ऑप्शन है सिलचर तथा पोरबंदर, ऑप्शन सी है मुंबई तथा कोलकाता, ऑप्शन डी है नागपुर तथा सिलीगुड़ी। देखिए इसका उत्तर जो होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलचर तथा पोरबंदर, ठीक है। ये ऑप्शन बी है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेसवे किस परिवहन से संबंधित है? एक्सप्रेसवे किस परिवहन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन सा है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन सा है? तो इसका है मुंबई पुणे राजमार्ग, ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई पुणे राजमार्ग। अगला सवाल है ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी और कन्याकुमारी को, ठीक है। ग्रेट डेक्कन महामार्ग जो है वो भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो वाराणसी और कन्याकुमारी को। अगला सवाल है 22 नंबर, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? देखिए सबसे ऊंची सड़क वहाँ होगा जो सबसे ऊंचा स्थान होगा। आपको पता है कि लेह लद्दाख जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार है, और यहाँ पर जो राजमार्ग होगा वो सबसे ऊंची सड़क होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेह मनाली मार्ग, ये सबसे ऊंचा मार्ग है भारत का। अगला सवाल है 23 नंबर, सीमा सड़क संगठन यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में। इसका उत्तर हो जाएगा 1960 में। अगला सवाल है 24 नंबर, भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया था? भारत में रेल मार्ग यानी रेलवे की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका आंसर है 1853 में, ऑप्शन ए 1853 में हुई थी। अगला सवाल है 25 नंबर, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? यानी रेलवे का सबसे बड़ा जाल यानी सबसे ज़्यादा रेलवे लाइंस जो है किस राज्य में बनी हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है भारतीय रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए ऐसे अभी से पहले 17 जोन में बांटा गया था, ठीक है। 17 जोन में भारतीय रेलवे को बांटा गया था, परंतु कुछ वर्ष पहले एक जोन और बन गया है, ठीक है, जिससे इसका उत्तर हो जाएगा 18 जोन में। अगर आपके एग्जाम में 17 जोन पूछे 18 ऑप्शन में न रहे तो फिर 17 ही लगेगा, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। अगला सवाल है
रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी रेलवे क्षेत्र। ऑप्शन ए उत्तरी रेलवे क्षेत्र। अगला सवाल है 28 नंबर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हाजीपुर। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा हाजीपुर। अगला सवाल है 29 नंबर, कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, क्योंकि कोंकण जो क्षेत्र जो है गोवा के आसपास है, तो वहाँ जो रेलवे है वो पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। अगला सवाल है 30 नंबर, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। देखिए मेट्रो रेल कहाँ उपलब्ध है? इनमें से जहाँ तक बात की जाए तो धनबाद, रायपुर और गुवाहाटी में नहीं है, ये दिल्ली में है। ऑप्शन बी। 31 नंबर है, निम्न में से भारत के निम्न में से किस शहर में मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं है? देखिए तो दिल्ली कोलकाता में तो सबसे पहले हुआ, मुंबई और चेन्नई की जहां तक बात की जाए तो इसमें से चेन्नई में अभी तक मेट्रो सेवा जो है उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, भारत में मोनोरेल सेवा कहाँ शुरू की गई? भारत में मोनोरेल सेवा कहाँ शुरू की गई? इसका आंसर है ऑप्शन डी मुंबई में। अगला सवाल है, भारत में मोनोरेल सेवा कब आरंभ की गई थी? भारत में मोनोरेल सेवा कब आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2014 को। ठीक है, 2 फरवरी 2014 को मोनोरेल सेवा आरंभ की गई थी। मोनोरेल कितनी पटरी पर चलने वाली रेल होती है? ठीक है, मोनोरेल जो होती है कितनी पटरी पर चलने वाली रेल होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 पटरी पर। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा 1 पटरी पर। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर, बड़ी लाइन में रेलवे की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? जैसे जो बड़ी लाइनें होती है रेलवे की पटरियाँ, उसमें एक पटरी से दूसरे पटरी के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.676 मीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.67 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ किया गया था, यानी वायु परिवहन का शुरुआत भारत में कब हुआ था? ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 1911 में। 1911 में शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है 38 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला सवाल है 39 नंबर, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2005 में। ऑप्शन नंबर डी 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। ठीक है, अगला सवाल है 40 नंबर, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर है पालम हवाई अड्डा, यानी ऑप्शन नंबर सी पालम हवाई अड्डा का नाम बदलकर इंदिरा गांधी हवाई अड्डा रख दिया गया। 41 नंबर है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल मार्ग। ठीक है,
और सबसे महंगा वायु मार्ग। अगला है 42 नंबर, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में ये हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय अंतर्राज्यीय जलमार्ग प्राधिकरण की क्षेत्रीय कार्यालय निम्न में से कहाँ नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा कानपुर, यानी कानपुर में इसका क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, बाकी पटना, गुवाहाटी और कलकत्ता में है। अगला सवाल है 44 नंबर, भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन 2 शहरों के मध्य स्थित है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। यह भारत का सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है। 46 नंबर है, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। देखिए, कानपुर है, भागलपुर है, वाराणसी है, जबलपुर नहीं है। जबलपुर जो है गंगा नदी के किनारे नहीं है। 47 नंबर सवाल है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? जो बड़े बंदरगाह है इसकी संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, ऑप्शन ए, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थानीय और अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? ध्यान देना है, यह पूर्वी तट पर स्थित है और अंतः स्थानीय और अधिकतम गहराई वाला पत्तन है और पूर्ण सुरक्षित भी है। पूर्वी पत्तन होने के कारण यह निश्चित रूप से भारत के पूर्वी तट पर होंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वो अधिकतम गहराई वाला पत्तन है और पूर्ण सुरक्षित भी है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर, भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पत्तन अवस्थित नहीं है? देखिए, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोचीन और पारादीप, इसमें से कौन सा ऐसा है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा कोचीन, ये जो दक्षिणी तट पे है। ठीक है, बाकी सभी पूर्वी तट पे है, कोचीन जो है ये है केरल के तट पे, तो बिल्कुल ये दक्षिणी तट पे है। अगला सवाल है, एन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? एन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। एन्नौर पत्तन कहाँ है? तमिलनाडु में। ओके, अगला सवाल देखते हैं। 53 नंबर, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कांडला। 54 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? देखिए, संचार सेवाओं का अंग तो इनमें से सभी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1854 में। 1854 में हुई थी। अगला सवाल है, भारत को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका उत्तर है 8। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 8। अगला सवाल है, भारत में स्पीड पोस्ट की शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 से। ठीक है, अगला सवाल है, संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन क्या है? देखिए,
अभी के समय में देखते हुए सबसे सुलभ साधन जो है संदेश भेजने और प्राप्त करने का, वो सबसे सुलभ साधन है टेलीफोन या फिर मोबाइल फ़ोन। क्योंकि किसी भी तरह की सूचना एट ए टाइम तुरंत पहुंचाने के लिए हम लोग इसका उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। टेलीफोन या फिर मोबाइल अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, भारत में टेलीफोन की सेवाएं की शुरुआत कब हुई थी? नहीं, टेलीफोन सेवा की शुरुआत भारत में कब से हुई थी? तो 1881 में, बहुत पहले से ही हो चुकी है, 1881 में। अगला सवाल है, भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? यानी भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण कब से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1923 से शुरू हुआ था। ठीक है। अगला है 61 नंबर, टेलीविज़न का शुभारंभ भारत में कब से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1959 से, ऑप्शन नंबर सी। यह पहली बार यहाँ प्रसारण हुआ था दिल्ली केंद्र से। टेलीविज़न का शुभारंभ 1959 से हुआ। ठीक है। भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब से शुरू हुआ? भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब से शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, 1982 से हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। बाकी तीनों जो है नई आर्थिक नीति का अंग है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है? दो या दो से अधिक देशों के बीच है ना, देशों के बीच की बात आ गई तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला सवाल है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। ठीक है। अगला सवाल है, भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है कांडला, सूरत, कोच्चि या नोएडा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कांडला, ऑप्शन ए। ठीक है। भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कांडला में स्थापित किया गया। अगला सवाल है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? यानी कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ये गुजरात में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो गए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखे होंगे, और पूरा देखने पर आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे बाहर से कभी एग्जाम में आए। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया गया आप लोगों के लिए, ये आप लोग के लिए विशेष है। और इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से शेयर सब्सक्राइब करें।